Hi, good morning, student. Today we are going to start our fourth chapter of class 7, and the name of this chapter is The Ashes That Made Tree Blooms. This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. जो ये कहानी है वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती जो बूढ़े कपल हैं, हस्बैंड वाइफ, और उनका जो एक पेट डॉग है उसकी है. द नेबर्स आर ट्रबलसम, और उनके जो पड़ोसी हैं वो बहुत ज़्यादा उनको परेशान करते थे. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और जो डॉग जो था उसकी जो बहुत ही बुरी मृत्यु हुई, मतलब बहुत ही दुखद अंत हुआ था. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन एक्सपेक्टेड वे. और जो वो डॉग की जो आत्मा थी वो मरने के बाद भी अपने मालिक को बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी. अनएक्सपेक्टेड वे होता है जिसे हम सोच भी नहीं सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं. इस ढंग से वो उसने मदद की. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी. देखिए, इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमंड्स देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग. यानी कि बहुत पुराने और बहुत ही अच्छे दिन. डाइम्योस का मतलब होता है 19th सेंचुरी. इन सेंचुरी में जापान में एक जो बूढ़ा कपल रहता था अपने पेट डॉग के साथ रहता था. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज थ्रो इट वर अ बेबी. उनका जैसे कि कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए वो उस डॉग को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला था उन्होंने. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ अ ब्लू क्रैप and at meal time Muko, for that was its name, would sit on it and snug as any cat. उन्होंने जो ओल्ड लेडी जो थी उनमें से उसमें उन्होंने उसके लिए ब्लू कलर का क्रैप वाला एक तकिया बनाया हुआ था, जिसमें वो दिन के समय जो उनका डॉग था उसका नाम था मुको, जो कि दिन में जब खाना उसे देते थे उसमें बैठकर ऐसे बैठा रहता था जैसे बिल्ली जो है उसमें आराम करती है, वैसे उस तकिया में बैठकर वो खाना खाता था. द काइंड पीपल फेड द पैट विद द tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. जो दयालु जो वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे वो हमेशा उसको अपने टिडबिट्स ऑफ फिश यानी फिशेस देते थे खाने को अपने चॉपस्टिक से, जिससे वो खाते थे. वो चॉपस्टिक उसी से उसको भी देते थे. और बॉइल्ड जो चावल होते हैं उसको भी वो जितना वो चाहता था उसको वो देते थे खाने को. Thus treated, the dumb creature loved its protector like a being with a soul. इस तरह जो उसको ऐसे ट्रीट किया जाता था, तो जो वो जो प्राणी था जो बोल नहीं सकता था, वो डॉग, वो उसे बिल्कुल वो इतना प्रोटेक्टेड रहता था कि उसकी जो आत्मा अपने को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड समझती थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हूँ, क्योंकि वो उसकी इतनी ज़्यादा केयर करते थे. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, जो ओल्ड जो मैन था वो बूढ़ा आदमी, वो क्या था, एक राइस फार्मर था. वैन डेली विद हो और स्पेड इन टू द फील्ड, और वो जो डेली अपने वहाँ जाता था, फील्ड में जाता था अपना स्पेड लेकर, अपना कुल्हाड़ी लेकर. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो शामा हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. और वो तब तक काम करता था जब तक, मतलब ओ टेंटो शामा मतलब वो जब तक कि जो सूरज जो है, सूरज के लिए बोला गया है ओ टेंटो शामा, वो सूरज पहाड़ी के पीछे ना छिप जाए, यानी इवनिंग तक वो काम करता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वॉक, और हर दिन जो उनका कुत्ता था वो उनको फॉलो करता था, उनका पीछा करता था, उनके साथ जाता था. नेवर वंस हार्मिंग the white heron that walked in that footstep of the old man to pick up the worms. अब वो कभी भी वहाँ पे जो साइड में रास्ते में क्या होता था, जब वो लोग जाते थे तो वहाँ पे स्वान जो है वो वहाँ पे बहुत से उन्हें सफ़ेद कलर के स्वान मिलते थे जो कि कीड़े वॉर्म्स को खाते थे. लेकिन जो डॉग था वो उसको कोई भी उनको हार्म यानी नुकसान नहीं पहुँचाता था. For the old fellow was patient and kind to everything that had life. और वो जो बूढ़े जो आदमी वो थे व्यक्ति थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, दयालु थे. और वो उन्हें रास्ते में मतलब उसे क्या करते थे, and often turned up a sword to purpose to give food to
द बर्ड्स, उनको कभी कभी क्या करते थे, उन्हें दाना देते थे, यानी खाने को उनको भी दाना देते थे। वो बहुत ज़्यादा दयालु थे। One day the dog came running to him, putting his paw against his legs and motioning with his head to some spot behind. एक दिन क्या हुआ, उनका जो कुत्ता था वो दौड़ते हुए आया और अपने जो पंजे हैं उसको उनको अपने आगे कर उनको मतलब कुछ इंडिकेट कर रहा था, कुछ इशारा कर रहा था और मोशनिंग विद हिज हैड, अपना सर भी को भी मोशन कर रहा था, हिला रहा था कि उधर को चलो, कोई एक वहाँ पे किसी स्पॉट कोई निशान था वहाँ पे उन्हें उनके पीछे चलने के लिए वो बोल रहा था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज बैड वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। एक बार तो वो जो बूढ़े व्यक्ति हैं आदमी, उन्होंने ये सोचा कि उनका जो डॉग है वो सिर्फ उनके साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है। बट द डॉग kept on winning and running to and fro for some times। लेकिन जब उनके डॉग ने दोबारा से मतलब सर हिलाना शुरू करा और उनके पीछे दौड़ना शुरू करा, मतलब दौड़ने लगा कुछ समय तक, तो तब उन्हें लगा कि then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching। अब वो जो आदमी, जो अंकल वो थे बूढ़े व्यक्ति, उन्होंने क्या करा कि जब देखा कि नहीं वो कुछ तो कह रहा है, इसलिए वो उस डॉग के पीछे कुछ कदमों तक आगे चले और वहाँ जहाँ उनका जो डॉग है वो कुछ स्क्रैच कर रहा था अपने मतलब कि खुरच रहा था, किसी ज़मीन को खुरच रहा था। नाउ थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली a buried bone or bit of fish, the old man struck his hoe in the earth। अब वो जो बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने ये सोचा कि ज़रूर इसे क्या हुआ, कोई हड्डी का टुकड़ा या कोई फिर मछली जो है उसमें दबाई हुई है और वो इसलिए कर रहा है। तो उन्होंने जब ये सोचा तो उन्होंने जो उनका स्पेड था यानी कुल्हाड़ी जो थी उसको ज़मीन में रख दिया। When लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, और जब उन्होंने उसको खोदना शुरू करा तो उन्होंने देखा कि मतलब कि गोल्ड की उन्हें गोल्ड बहुत ढेर उनको वहाँ पे मिला। Thus in an hour the old couple were made rich। तभी कुछ ही घंटों में जो वो बूढ़ा व्यक्ति आदमी थे, कपल जो थे, वो क्या हो गए, दोनों बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। The good soul bought a piece of land, made a feast for their friend। अब जो वो बहुत ही अच्छे लोग थे, जैसे इसलिए गुड सोल कहा गया है उन्हें, अच्छी आत्माएं उन्हें बोला गया है, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक ज़मीन का एक टुकड़ा ख़रीदा और वहाँ पे अपने दोस्तों को और घर में एक बहुत बड़ी फीस्ट यानी पार्टी रखी और अपने दोस्तों को उसमें इनवाइट किया। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और उनमें से बहुत से जो उनके गरीब जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उनको उन्होंने बहुत चीज़ें दी। As for the dog, they petted him till they nearly smoothed him with kindness। और वो अपने डॉग को पैटेट करने लगे, मतलब सराहन जैसे पैटेट करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, जैसे कि वो हमेशा बहुत स्मूथली करने लगे, बहुत ही दयालु से, जैसे कि वो पहले से हमेशा ही करते थे, वैसे उन्होंने उसको प्यार किया। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife। अब उसी गांव में सेम एक हस्बैंड और वाइफ जो कि बहुत ही चालाक थे, बूढ़े हस्बैंड वाइफ रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, ना वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, यानी बहुत ज़्यादा निर्दयी थे, दयालु नहीं थे। Who had always kicked and scolded all dogs, जो कि हमेशा क्या करते थे, अपने कोई भी उनके नज़दीक में जो कुत्ता आता था उसको डांटते थे और लात मारते थे। Whenever any dog passed their house, जब भी कोई कुत्ता उनके घर से गुजरता था। Hearing of their neighbors good luck, अपने नेबर पड़ोसी की ये अच्छी लक सुनकर, they coaxed the dog into their garden and set before him beds of fish and other dainties, hoping that he would find treasure for them। अब उन्होंने क्या किया कि जब उन्हें पता चला कि इनका जो गुड लक इन्हें जो इतना गोल्ड वोल्ड मिला है, उनको ये पता चला कि डॉग के खातिर मिला है, तो उन्होंने क्या करा, उस डॉग को
टेम्पटेट करना, मतलब कि उन्हें ललचाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या करा कि मछली के जो बहुत से टुकड़े हो गए और भी चीज़ें खाने को उस कुत्ते को दी, और ये होप में दी कि वो भी उनके लिए खजाना जो है वो खोजेगा। बट द डॉग बीइंग एफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर नॉट ईट और मूव। लेकिन वो जो डॉग था वो उनसे बहुत ज़्यादा, उस निर्दयी जो कपल थे उनसे बहुत ज़्यादा डरता था, और ना तो वो वहाँ से मूव करा और ना उसने कुछ भी नहीं खाया, वो हिला भी नहीं वहाँ से। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद दैम। तब वो उसे खींचते हुए अपने साथ दरवाजे से बाहर ले गए और अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी ले गए अपने साथ। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन tree growing in the garden that he began to paw and scratch the ground। अब ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि जो डॉग था उसे एक पाइन ट्री के पास उसने कुछ क्या करा, एक पाइन ट्री था उसके पास उसने कुछ खुरचना शुरू कर दिया गार्डन में, और अपने पंजों से एज इफ अ माइटली ट्रेजर ले बीनीथ, जैसे कि उन्हें ये लगा कि इसके नीचे क्या है, खजाना छिपा है। क्विकली वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल। जो बेवकूफ़ बूढ़ा व्यक्ति जो था वो चिल्लाया और बोला, जल्दी करो अपनी वाइफ से और जल्दी से मुझे स्पेड दो, यानी कुल्हाड़ी दो। एंड ही डांस विद जॉय, और बड़ी खुशी से नाचने लग गया। देन द कोविटस ओल्ड फेलो with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitchen। अब वो बहुत, जैसे कि बहुत ही कोवेटस का मतलब होता है लालची, वो बहुत ज़्यादा लालची थे, तो उन्होंने क्या करा, फटाफट उसको खोदना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने देखा, मतलब उसमें से क्या निकला, एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा निकला। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेज। और जो बदबू इतनी भयानक आ रही थी कि उन्होंने जो अपना स्पेड था, कुल्हाड़ी थी, उसे तुरंत ज़मीन में छोड़ा और अपने नाक को कवर करने लग गए, यानी इतनी ज़्यादा बदबू थी। फ्यूरियस एट द डॉग, फ्यूरियस का मतलब था बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, वो उस कुत्ते पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू दैट। उस ओल्ड मैन ने उसको इतनी लात मारी कि वो इतनी ज़्यादा मारा कि वो मर गया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वॉक बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। और जो बूढ़ा जो आदमी औरत थी उसने भी फटाफट अपना काम करा, और काम करके उसने मतलब क्या करा कि उसे तो गुस्सा आ रहा था, उसने फटाफट इतनी जल्दी से उस कुत्ते का जो है सर जो है काट दिया अपनी तेज कुल्हाड़ी से। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीव्ड द अर्थ ओवर हिज कारकास। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि वो एक गड्ढा वहाँ पे खोदा और उस कुत्ते को उसमें फेंक दिया, उसकी बॉडी को। कारकास मतलब होता है बॉडी, उसकी बॉडी को उसमें फेंक दिया और उसके बाद उसको मिट्टी से कवर कर दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हेयर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। जब उस कुत्ते का जो मालिक था, बूढ़े जो व्यक्ति थे, उनको जब ये पता चला कि उनके कुत्ते की मौत हो गई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रोने लगे, इतना ज़्यादा दुख हो गया उन्हें कि जैसे कि क्योंकि उन्होंने उसको बच्ची की तरह पाला था, तो जैसे उनका खुद का बच्चा हो, वो इतना ज़्यादा रोने लगे। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और उस पाइन ट्री, रात को ही वो उस पाइन ट्री के नीचे गए। नेक्स्ट है, he set up some bamboo tubes in the garden in the ground। और उन्होंने क्या करा, कुछ बैम्बो ट्यूब्स मतलब होती है अगरबत्ती, उस ग्राउंड में उन्होंने अगरबत्ती जलाई। सच एज आर यूज बिफोर टोम, जैसे कि किसी कब्र के आगे अगरबत्ती लगाई जाती है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, उसके बाद उन्होंने उसमें कुछ फ्रेश फ्लावर भी रखे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ tray of food on the grave and burned severely costly streak of incense। उसके बाद उन्होंने एक कप में पानी रखा और एक ट्रे में खाने को उसकी मतलब उस जो कब्र के ऊपर उन्होंने कब्र में क्या करा कि खाने के लिए उसके लिए कुछ फूड रखा, खाने के लिए रखा।
एंड कॉस्टली स्ट्रिक ऑफ इनसेन, मतलब वही अगरबत्ती भी जलाई। ही मोर्नड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पैट, और वो इतने ज़्यादा दुखी हुए, वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगे अपने डॉग के लिए। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, और उन्होंने अपने डॉग के जो बहुत ही प्यारे प्यारे नाम लिखे थे उन सब नामों को वो बोलने लगे, एज इफ ही वर अलाइव, और ऐसे बोल रहे थे जैसे कि उनका जो डॉग है वो अभी ज़िंदा है। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, उस रात क्या हुआ, उस रात जो उस डॉग की जो स्पिरिट आत्मा थी वो उनको सपने में आई और उसने कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, जो मेरी ग्रेव के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको क्या करो, काट दो। एंड ग्रेव फ्रॉम इट अ मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और उसने कहा कि उसके बाद उस लकड़ी की जो तना है उससे तुम क्या करो, एक बड़ा सा बाउल बनाओ और एक माइल बनाओ फॉर योर बीन सॉस, के लिए माइल बनाओ, उसने ये कहा। सो डियर स्टूडेंट, ये आपका स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है। अभी आपकी जो स्टोरी है थोड़ा लेंदी है, इसका जो सेकंड पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी और आपने इन्जॉय की होगी।